ईमेल आपस की मेल इन्हां दी आपस एक्सचेंजिज हुई हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सचेंज होया, कुछ ना कुछ गलत होया। अगर वायरलैस च नहीं आया तो व्हाट्सएप ते आएगा, नहीं तो ईमेल्स ते आएगा, ये सारे SMS ते आएगा। ये लैने पैने हैं कि इन्हां दी डिज़ाइन की सी, क्योंकि ए क्लियर केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीइंग एम्बुश्ड, एम्बुशिंग। और एक पुल तो बेटर कोई एम्बुश नहीं होता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चॉइस ही नहीं, की करोगे, छलांग मारोगे, छलांग मारोगे, ਤੁਸੀਂ पुल के नीचे कुछ भी बांध दो, टाइम बॉम्ब फुश हो जाएगा और अग लग जाएगी। दैट मीनस असैसिनेटेड, खत्म। ਤੁਸੀਂ रोंदे रहो, चलाते रहो, किन्ने कीता, पाकिस्तान ने कीता, फलाने ने कीता, रिमोट ते होया, किन्ने कीता, मिलेगा की? देश का प्रधानमंत्री गया, और जिस देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने कहते बादशाह, आफ्टर ऑल प्रेजिडेंट के बाद बादशाह, तो ਅਸੀਂ चैस खेलते हो, बादशाह गया तो सारा देश हार गया। ਤੁਸੀਂ देश ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ IPS ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, अब हिम्मत वास्ते, सेवा भाव वास्ते, भक्ति भाव वास्ते, ना कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ हरकत। यह हरकत एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। DGP और चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियरली है, पोलिटिकल तो अलग है, वोटर्स फैसला करेंगे। जी, फॉर पोलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ वोटर्स, बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को अपना फैसला करना पड़ेगा कि बुज़दिलों की जगह, बुज़दिल जड़े कि घबराते और डरदे और कानून की पालन रक्षक दे नहीं है, उन्होंने कुर्सियां दा हक कोई नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि सबनों सुरक्षा, सबनों कुर्बान कर रहे हो। क्योंकि जदों तुसी देश का लीडर कुर्बान कर दो तो तुसी देश को कुर्बान कर दो, अपने आप को भी कुर्बान कर दो। ए भुल गए। मैम, इसमें एक और जो नया चीज ऐड हुआ है कि BSF ने एक पाकिस्तानी बोट को भी रिकवर किया है। ये PM के दौरे के और ये जो तमाम चीजें हुई है, इसके तुरंत बाद ये सब चीजें हुई है सतलुज नदी से। मैं तुहानू दस्सिया ते है कि ए कोई अपने आप को बचाने वास्ते गैर हाजिर है DGP, क्योंकि उन्हें पता है कुछ होना है, कोई ब्लास्ट होना है, अपने आप को बचाने वास्ते हो। तो फिर तुसी DGP कादे वास्ते, CS कादे वास्ते हो, होम सेक्रेटरी कादे वास्ते, कलैक्टर कादे वास्ते? बड़ा रोला पहन के ठा ठा चलते हो, तुसी ठा ठा चलते हो। अरे जदों काम दी वाले है तुसी दौड़ गए हो, तुसी बुज़दिल हो। बुज़दिलां दी ये सर्विस नहीं है, यह कर्मियों की सर्विस है, कर्मयोगी की सर्विस है। ऑल इंडिया सिविल हर यूथ अज जाना बनना पैंदा UPSC विच इस दे वास्ते। नो, इंटरव्यू च कितनी उच्ची उच्ची गल करदा कि असीं देश की सेवा करांगे, ऐसे ही करांगे। तो करके देखो ना जो मौके ते आए। तो अगर तुहानूं कोई डायरैक्शन मिली, यह तुहाडा फर्ज बनता था, तुसी आत्मा का विश्वास करो कि मैं इस सर्विस वास्ते हाँ कर वास्ते। यह डायरैक्शन मिली या नहीं मिली मैं नहीं पता, यह तो उन्होंने ही जवाब देना पएगा कि इन्हां दी खुद की नलायकी है कि इन्हों क्या गया, और अगर क्या गया भी तो इन्हें हो जो गलत कहना मन्ना क्यों? जवाब दो। वो हुण नौकरी के हकदार है ही नहीं। ए ते एम्बुश तो आज मैं क्लीयरली कह सकती हाँ कि साडा प्रधानमंत्री इस देश का एम्बुश तो बच के आ गया। वो कह रहे, मैं कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि पुल के उत्ते इस तरह टाइम बॉम्ब तुसी कर दो और तुसी रिमोट तो भी करा सकते। तुसी प्रधानमंत्री की असैसिनेशन तो अज बच के आ गए, देश बच गया। मैम, अवॉइड किस तरह से किया जा सकता था इस इंसिडेंट को? हो ही नहीं सकता सी। अगर DGP मौके तो DGP भी एम्बुश नाल मर जाएगा क्या? वो भी उड़ जाएगा, उन्होंने जो पता है तो वो उड़ जाएगा। उसकी ड्यूटी, अगर वो सड़क पर जा रहे हैं, नाले मौके पर भी है, नाले वो जा रहे हैं सड़क को क्लियर करता है, सीनियर मोस्ट दे सपोज टू, ही शुड हैव ड्रिवन द रोड विद द चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? तुसी डर रहे सी किस चीज़ तो? तुहानू पता सी कुछ होने वाला है, तुसी किसी तुहानू साजिश पता सी? पता नहीं सी तो दसो तुसी एबसेंट क्यों? क्योंकि अगर वो एबसेंट होते तो हो ही नहीं सकता सी। मैम, अभी आप पंजाबी की बात कर रही थी, इतना आप फर्स्ट लेडी भी थी पंजाब से, और लेकिन कुछ जो आए हैं इतना वो स्टेटमेंट इस तरह से है कि पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश है, कुर्सियां खाली सी, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो क्या करना है आपका? पंजाब सारी दुनिया देखो कोविड विच किस तरह सेवा की पंजाबियों ने, और सिख कम्यूनिटी सारी दुनिया ने उन्होंने सलाम किया। और कई बच्चे सिख बनने चाहते कि कोविड दे विच जिस तरीका साड़ी सिख कौम ने सेवा की है, अनथक कुर्बानी दी, अपने आप को जान ते रख के।
मैं कहनी ਇਹ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ 'ਚ, ਇਹ ਦੇਵ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੋ। मैं प्राइड ऑफ पंजाब हाँ, और मैं जब जगह सब जब बोली मैं अमृतसर दी हाँ, और दरबार साहब मेरा रक्षक है, तो तुसी क्यों शामिल कर दो? ए इधर जान की कोई लोड़ नहीं है। ए इंडिविजुअल फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और लीडरशिप फेलियर, इट्स इंक्लूडिंग पोलिटिकल फेलियर। उसका जवाब दी इंक्वायरी दसेगी। मैम, प्रधानमंत्री जी का दौरा ये नाउ डू यू वांट इट इन इंग्लिश और हिंदी? का दौरा था 5 तारीख को, और फिरोजपुर जाते वक्त में जिस तरह की घटना हुई है, एक फ्लाईओवर के ऊपर पीएम के काफिले को रुकना पड़ा क्योंकि सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही हैं और पंजाब सरकार तो कह रही है कि कहीं भी कोई सुरक्षा में चूक नहीं थी। कि प्रधानमंत्री जी को एम्बुश आपका सफल नहीं हुआ, ये 100% एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। पुल के ऊपर, एक पुल के ऊपर एक वीआईपी की गाड़ी रोक लो और फंसा लो उसको, और इतनी देर रुकवाई रखो, फंसे रहो। इससे बड़ा खतरनाक और क्या हो सकता है? ये तो एम्बुश, इसको कहते हैं एम्बुश होना। मैं समझती हूँ हम इस देश की एक ज़बरदस्त असैसिनेशन से बच गया, बाल बच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतनी देर पुल पर रहे। पुल के नीचे कुछ भी आप एटम बम कर सकते थे, टाइम बम कर सकते थे, रिमोट कंट्रोल से भी बम चला सकते थे, सरहद के बाहर से भी रिमोट करा, अब ज़्यादा दूर नहीं थे। मैं समझती हूँ हम बाल ये देश बच गया। अपने नंबर 1 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हत्या से बच गया। क्यों बच गया? शायद उनकी उम्र थी, लेकिन प्रशासन की फेलियर्स में कोई कमी नहीं रही। क्योंकि मैं बार बार देखती थी डीजीपी कहाँ है, चीफ सेक्रेटरी कहाँ है, होम सेक्रेटरी कहाँ है, कलेक्टर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहाँ है, सारे सीनियर अफसर कहाँ हैं? इतने सारे मेडल लगा के डीजीपी जाके सैल्यूट करते प्रधानमंत्री जी को, मौका ढूंढते फोटो उतरेगी प्रधानमंत्री जी के साथ। हर सीनियर ऑफिसर ढूंढता है मेरी प्रधानमंत्री जी से फोटो उतरेगी। ये कहाँ है? क्या इनको नहीं चाहिए थी फोटो? वो क्या उनकी वो, इसका मतलब मैं समझती हूँ उनको जवाब देना पड़ेगा। वो एब्सेंट क्यों है? बीमार हो, अस्पताल में हो, अगर अस्पताल में तो तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं? यू आर एब्सेंट ऑन ड्यूटी, इट्स नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्योंकि आपने कर्तव्य से आप भाग गए। नाउ सवाल ये उठता है, क्या आपको कहा गया था एब्सेंट हो? आपको आदेश दिया गया था कि आप मत जाना? क्यों नहीं जाना? मैं पूछूं, क्यों नहीं जाना? नहीं, जरूरत नहीं जाने की। क्यों जरूरत? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या प्रेसिडेंट भी आए हैं पंजाब में? जहां एक डीजीपी उधर गया और एक प्रधानमंत्री जी के पास गया, तो मैं मानती हूँ डीजीपी 2 नहीं हो सकते, चीफ सेक्रेटरी 2 नहीं हो सकते, अभी तो एक ही है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी आए हैं। क्या आपके पास इतना समय नहीं कि उनको भी जाके मिले? और आपकी तो ड्यूटी है, प्रोटोकॉल है कि जब प्रधानमंत्री जी आए तो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कलेक्टर, एसपी सारे होते हैं। एसपी तो ड्यूटी पे होता है, सड़क देखता रहता है, एसपी सड़क चलाता रहता है, डीआईजी सड़क चलाता रहता है, ये सीनियर्स सड़क चला के देख के प्रधानमंत्री जी को रिसीव करते। आपने इज्जत और मान क्यों नहीं दिया हमारे नंबर 1 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को? ये देश का मान था, ये एक व्यक्ति का मान नहीं है। तो मेरा समझती हूँ कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पब्लिक ऑफिशियल्स का, जिसका मैंने नाम लिया, और इनको जवाबदेही ये बताना पड़ेगा कि गैर हाजिर क्यों थे। क्योंकि आपको शायद पता था कि पुल पे फंसेंगे और नीचे से कुछ गड़बड़ कर देंगे और फिर रोते रहेंगे, ड्रामे करते रहेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होती रहेगी कि किसने किया असैसिनेट, और फिर कह सकते सरहद पार से, तो आप तो बच गए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, पॉलिटिकल फेलियर अलग है, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उनका इक्वल कर्तव्य बनता है। वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनको पॉलिटिकल जवाबदेही देनी पड़ेगी। इस जवाबदेही से कोई नहीं बच सकता। और इसको पंजाबियत से मत लिंक करिए, पंजाब तो सेवा भाव का है। कोविड में जो पंजाबियों ने सेवा की, हर सिख ने अपनी जान को दाव में रख के ऑक्सीजन पहुंचाई, खाना पहुंचाया, अस्पताल खोले, डिस्पेंसरी खोले। आपको पता है, कई मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करके कहते हैं मेरा बेटा तो अब सिख बनेगा, क्योंकि वो समझता है इस कौम से ज़्यादा दानी कोई हो ही नहीं सकता। तो हमको अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना। हम जो हैं वो रहेंगे, बहादुर भी रहेंगे, दानी भी रहेंगे, सेवक भी रहेंगे,
भक्त भी रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करतूत करते जहां अपने देश को ही आप काट दें, आप देश को ही आधा कर दें। ऐसा नहीं है, ये हमारी पंजाबियत नहीं है। मैम इसमें एक तर्क है जो प्रशासन का वहां से तर्क है कि एसपीजी जो है वो पूरा फाइनलाइज करती है और एसपीजी ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सब। एसपीजी हिलती भी नहीं है पंजाब, एक डिपार्टमेंट स्टेट इतना चूक नहीं हिलती, मूव नहीं करती जब तक उसको स्टेट क्लियरेंस ना मिले, और स्टेट क्लियरेंस मिलता है डीजीपी से। क्या डीजीपी ने क्लियरेंस दी? तो झूठी दी, फिर तो जवाब दो। इसका मतलब अगर तुमने झूठी दी, तुम तो हाजिर भी नहीं हो। अगर आपने क्लियरेंस दे दी, वो लॉग होनी चाहिए, तो झूठी है, तो इसका मतलब और जवाब दे। इसका मतलब आप साबित है कि आप फंसो, आप हमारा पास प्लान है, उड़ो और बम बजो। ये नहीं है, ये नहीं। एसपीजी नहीं हिलती बिना स्टेट पुलिस की क्लियरेंस के। तो मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से तय की जानी चाहिए और क्या एक्शंस? रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ साफ है। एक तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने जवाब देना पड़ेगा कि उनको देना पड़ेगा जवाब कि वो क्यों ऐसा हुई। लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लुक, आपको कोई भी आदेश मिले, पालक आप हैं, आप ना भी कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं। अगर आपने ना नहीं किया तो जवाबदेही आप है, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी एंड डाउन द लाइन। तो एक्शन क्या लिया जाना चाहिए? They have to be dismissed. It's a criminal negligence. They have to be dismissed out of the service. No pensionary, nothing, and it's a criminal negligence. इनके खिलाफ तो केस भी दर्ज होना चाहिए। It's a criminal अब conspiracy इंक्वायरी में अगर आ गई तो फिर conspiracy, फिर तो FIR दर्ज होगी, क्योंकि अगर conspiracy आ गई तो फिर फंस गए। तो आप जवाब दो कि आपने किस conspiracy के वजह से आप नहीं आए ड्यूटी पर, और अगर conspiracy नहीं है तो वो बच गए। आप बताओ कि तुम इतनी नेग्लिजेंस क्यों दी? क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो हुई, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस इंडियन पीनल कोड का एक जुर्म है। मैम इसमें एक और सामने आ रही है कि बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी बोट को रिकवर किया है, और ये पाकिस्तान प्रधानमंत्री के दौरे के चंद दिनों के बाद ही हुआ है, सतलुज रिवर से ये बोट रिकवर की गई है। देखिए, अब बॉर्डर, पंजाब एक बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, और वो जहां वो गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह थी। इसका मतलब सारी स्टेट की पुलिस लगी होनी चाहिए थी वहाँ, और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन। ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी सेंसिटिव जगह नहीं जाते, सारी जगह जाते, लेकिन उतनी सेंसिटिविटी बढ़ाई जाती है, उतना लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाया जाता है, उतनी सीनियर्स की हाजिरी बढ़ाई जाती है, ताकि वो और भी कोई चीज़ चूक ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट और साथ में सेंसिटिव प्लेस पे आए, और आप सीनियर्स हाजिर नहीं हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे ज़्यादा घटिया नेग्लिजेंस नहीं हो सकती। अवॉइड किया जा सकता था इस चीज। बिल्कुल अवॉइड होनी नहीं थी। मैंने कहा अवॉइड क्या, होनी नहीं थी, और अगर होती तो पकड़े जाते। अगर कोई साजिश करता तो वो आदमी जुर्मी पकड़ा जाता, डिटेक्ट हो जाता। और मुझे जो न्यूज़पेपर्स कह रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन थी, तो वो इंफॉर्मेशन क्या थी? आपने फिर क्या प्रोटेक्शन दी? अगर आपके पास सस्पेशन थी कि हो सकता है, तो फिर आपने क्या किया? दैट मीन्स यू आर एब्सेंट। कि होने दो, दैट मीन्स होने दो, उबलने दो, पटाखा बजने दो। अरे पटाखा नहीं, ये देश का पटाखा बजना था। सारी दुनिया में हमारी निंदा होनी थी कि भारतवर्ष जो आज इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, आज अपनी प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकता। और वही पंजाब जो कि फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ सैक्रिफाइस है, फुल ऑफ गिविंग है, फुल ऑफ फिलैंथ्रोपी है, फुल ऑफ दूसरे के भला करने वाला है, भक्ति करने वाला है। गुरु लंगर लगाता है, गुरु से डरता है। ये हमारी शिक्षा है। मैम एक आपसे आखिरी सवाल इसमें जानना चाहूंगा, और ये पॉलिटिकल मेरा सवाल है। इसमें बात कर दी, कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी। इसमें एक और जो पंजाब के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट किया, और उन्होंने कहा है कि जिसे अपनी जान की ज्यादा फिक्र होती है उसे भारत जैसे बड़े देश का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। ये किसने बोला? ये पंजाब के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट। उनको पूछो, उन्होंने पूछो ये कैसी समझ में बोला, किस फ्रेम ऑफ माइंड से बोला, ये वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं। लेकिन किस फ्रेम माइंड को, आफ्टर ऑल जब हम बोलते हैं कोई ना कोई फ्रेम ऑफ माइंड होता है। उनकी फ्रेम ऑफ माइंड क्या थी जब उन्होंने ये शब्द बोले, ये वही जवाब दे सकते हैं। या नाउ वी डू इट। मैम, what's your comment on PM security breach? It's been a breach of total criminal national negligence, because I saw the Prime Minister's vehicle. It's an ambush, friends, it's an ambush. Because when you're stranded on a highway or a flyover, you are finished. The only choice you have is you jump down.
You're ambushed. You don't have a choice. And if you're stranded, you're most vulnerable. You're a sitting duck because you can be blown up from below, you can be ambushed from behind and front, and you're finished. That means you are wanting a war, because the ticking bomb can be also remote controlled. It can be remote. There may be nobody, but it can be remote controlled if you are stranded there, right? This is an ambush. We have escaped an ambush and assassination on the life of the Indian Prime Minister. An assassination on the life of an Indian Prime Minister is assassination of the leadership of the country. It's assassination of the Indian democracy. I think Indian rule of law. I think we have narrowly escaped it, because I, as a police officer, was looking for, where is my police leadership? Is he there? The DGP, is he there? Is the Chief Secretary there? Is the District Collector there? Is the District Magistrate there? Is the Home Secretary there? Remember, it's a failure not of the police only. It's an administrative failure, because police and administration works together. SP and District Magistrate work together. Home Secretary and the Chief Secretary and the DGP work together. Where are they? Where are they? I found all of them absent. This needs no inquiry. Show me one video which shows the DGP on the road, which shows the DGP on the tarmac, which shows the Chief Secretary shaking hand. We have had received Prime Minister's security. We are all look forward to this occasion where we will be photographed with the Prime Minister, shaking hands, because he has a habit of shaking hands. Ya namaste. We have cherished those photographs from the Prime Ministers. I have a lot of those photographs where we had him. These are occasions for a DGP, for a Chief Secretary, for others to be photographed, receiving with dignity and great respect and regard and warmth, with total respect, the Prime Minister of this country. They've lost this opportunity. Now, did they lose it deliberately? Were they told not to be present? Were they told, or did they choose not to be present? I think they need to explain. Were they told? Then who told them? Why did they tell them? And why did they accept that order? Did they not ask, sir, why not? Because, sir, it's my duty to do. Did you tell them? The DGP and the Chief Secretary owe an explanation to whoever inquires, and to this country as a whole, to the people of India. Why were you not doing your duty? Why were you failing to be present at the spot where the chief executive of this country, most powerful and also most vulnerable, you've allowed him to become a sitting duck, open for any assassination? And then when I believe papers are saying you had in cleaning something's going wrong, and you're right across the border, they're right across the border to do all those drones, etc., whatever is coming in that area. It's not ordinary. So it's not that DGP does not aware of the sensitivity of the place. I think he's somewhere become either conniving or negligent or made a very big criminal mistake. He will have to, he and he, Chief Secretary and DGP, have to explain for the entire administration why were they absent, whose orders were they following, and why? What is the basis of this? And number two, why did they not secure that area when it was most sensitive, knowing it's across the border and knowing that it's a bridge and we could have a ticking bomb below it? But Punjab government is saying that SPG finalized the SPG does not move an inch without the clearance from the state police. The responsibility of law and order and VIP security is of the state police, squarely and firmly, and there's no doubt about it. And SPG depends on the state police for all clearances. Did the DGP clear the route himself? Had he cleared the route, you would have had no policemen and no agitators sitting and sipping tea and blocking the road. The DGP then could have told them, okay, sir, I'm unable to handle these agitators. We'll have to look for alternate. Did he go back and advise, saying, sir, we need to change? Had he been on the road himself? He can't delegate. You cannot delegate the major responsibility to the subordinates. You have to be present on such an occasion. These services are highly privileged. It's time to honor your responsibility when you are challenged. So, MHA issued so-called notice, and if they are responsible, then what type of action they cannot be retained in the service.
all down the line bureaucrats who failed in this. By the way, there has to be a police arrangement. There's an arrangement issued for VIP security, route arrangement, etc. What was that arrangement? Who was responsible for what? All those who were responsible in the police arrangement, leading with Chief Secretary and the DGP, need to be dismissed. And if the inquiry shows a conspiracy of negligence, why were they present? Then it's a criminal act. They have to be dealt criminally. Yeah. BSF recovered one Pakistani boat from Satluj River. Is it also? If there's an external recovery of this kind of a boat of the across the border, it's showing there was a preparation behind it. But how is it linked to this event? That only inquiry will reveal. Ma'am, but some political statement coming from Congress party or ruling government, it is they are saying that they are trying. BJP is trying to defame Punjabiyat, their empty chair. And Chief Minister is quoting Sardar Vallabhbhai Patel, जिसे जान की फिक्र I'm sorry. होती है वो भारत के I, as a Punjabi, and Punjab, my Punjab is known for sacrifice. It's known for giving. It's known for service. Look at the way the Sikh Punjabis, the way they served. They served the community during COVID time, putting their own life at stake. And the world recognized them all over. That this is what this community is. And many of our relatives and friends decided to make their sons Sikh and said, I want my child to have be a Sikh, because the kind of compassion, sacrifice, and the bhakti they showed. It was all bhakti. It was all giving. And they saved hundreds and hundreds of lives during COVID time. I saw it myself. So I think Punjab has reasons to be proud for what it stands for. Bhakti, service, giving, public camaraderie, bhaichara, bhakti. I think we should not forget that. That's our strength. Don't link these two. And what's the reaction on Punjab Chief Minister Charanjit Channi's statement? He quotes Sardar Vallabhbhai Patel, जिसे जान की फिक्र होती है, उसे भारत का नेतृत्व नहीं करना चाहिए भारत जैसे देश का. I think he needs to reflect in what state of mind did he make this statement. He owes an explanation to himself. He must not forget he is not an ordinary citizen who can say and get away with anything. He is the Chief Minister of my Punjab, our Punjab. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।